तो दोस्तों चुनावी मुद्दा लोकसभा 2024 की जो सीटें की बात करें दोस्तों, तो आइए सबसे पहले चुनावी मुद्दा पे बात कर लेते हैं दोस्तों। कुल टोटल जो लोकसभा की सीटें जो 2024 में इलेक्शन हुआ था उसकी जो लगभग जो सीटें थी 543 सीटें थी। टोटल 543 सीटें थी, जिसमें से 214। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों मैं इस बार आया हूँ अपने गांव के बाहर, जो बगीचा था, बगीचे के बाहर जो है खेत हो, देखिए आपको खेत हो दिखा दे रहा हूँ। देखिए कितना प्यारी सी जगह है। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला स्पेशल, जो आपके जीवन में आपने भी किया है, सब लोगों ने किया है, मैं भी किया हूँ, और मैं वो सब हकदार हैं उसके लिए। तो मैं आज बात करता हूँ चुनावी मुद्दा, जो राजनीति की आज बात करने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। तो दोस्तों अच्छी जानकारी दूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और देखिए मैं टहलते मैं थोड़ा राजनीति में घुस गया हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि आजमगढ़ यूपी में जो 80 सीटों में जो है 35 सीटों पे बीजेपी को मिला है, और वहीं पे 35 सीटों जो है सपा को मिला है, बाकी 7 सीटें जो है कांग्रेस को मिला है। तो दोस्तों आजमगढ़ में बता दूं कि दिनेश लाल यादव जी आजमगढ़ से लड़े थे चुनावी, और वहीं से धर्मेंद्र यादव भी लड़े थे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों यादव, जो एक यादव बीजेपी से और एक यादव समाजवादी पार्टी से, तो दोस्तों दोनों यादव जब टकराए उसके बाद तो आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जो है चुनाव जीत गए हैं। आज दिनेश लाल यादव रोजगार चाहिए, हमें इस बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, कोई अंगूठा छाप नहीं, गोबर छाप नहीं है जो नहीं समझते हैं। तो दोस्तों ये चुनावी मुद्दा था। और चुनावी मुद्दा के साथ साथ मैं देखिए बाग में अभी टहल रहा था। देखिए बाग कितना खूबसूरत बाग है, दिखा दे रहा हूँ आपको चारों तरफ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको कौन सी सरकार चाहिए, बीजेपी की या कांग्रेस की, इंडिया की या एनडीए की? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक है या पीएम मोदी या माननीय नरेंद्र मोदी जी, दोनों में से कौन बेटर प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहा है? बताइए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बताते रहिए कमेंट में कि हम किसकी सरकार चाहते हैं। हम उसी की सरकार चाहते हैं जो हमें रोजगार दे, जो हम युवाओं को रोजगार दे, पढ़ाई के साथ साथ रोजगार दे, कुछ काम दे, कुछ धंधा दे, कुछ कुछ पब्लिसिटी दे आदमी को बढ़ने के लिए। जब कुछ नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा, आदमी भूखा मरेगा। इस तरह बेरोजगारी भी बढ़ रही है, भूखमरी भी बढ़ रही है। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि इंडिया बहुत तेज जा रहा है, इंडिया सबसे पीछे जा रहा है। आज 60वें स्थान पर इंडिया का नाम आ गया। बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया उछल के आ गया 2 स्थान पे। नहीं दोस्तों, जो अमीर इंडिया में जो अमीर है बहुत अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है एकदम कंगाल होता जा रहा है, उसका घर द्वार सब बिक जा रहा है। तो दोस्तों आपको तय करना है कि हमको कैसी सरकार चाहिए, हमको कैसा सरकार चाहिए, कैसा हमको पब्लिसिटी चाहिए, हमको कैसी पर्सनालिटी चाहिए, हमको कैसा फैसिलिटी चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ रोजगार भी चाहिए, और हम कहीं भी जाए तो शान से कह सके कि हम इंडिया से हैं। और जो भी सरकार बने, मैं सरकार से चाहे पीएम मोदी की बने चाहे कांग्रेस की बने, मैं सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना काम करिए, हम लोग अपना काम करेंगे। हम लोग वोट सबको देंगे, जो काम अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे। तो दोस्तों चुनाव मुद्दा इलेक्शन 2024 लोकसभा की जो सीटें थी वो टोटल 543 सीटें थी। तो जिसमें से जो बीजेपी जो एनडीए की जो एनडीए की पार्टी थी, उनका जो सीट था वो 294 तक आया। और इंडिया गठबंधन के नाम से जो राहुल गांधी ने सीट जो पार्टी बनाई थी, उनका जो सीटें था 224। तो दोस्तों दोनों मिला के जो है बीजेपी अभी भी आगे है। और दोस्तों आंकड़ों की बात करें तो आपकी बार बीजेपी जो ये नारा दी थी कि आपकी 400 पार, आपकी बीजेपी की सरकार 400 पार, मोदी की सरकार 400 पार। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, हाँ 300 पार हुआ है, लेकिन अभी 400 का आंकड़ा बीजेपी नहीं छुपाई है। तो दोस्तों अभी भी बीजेपी को कहीं ना कहीं भारत में बहुत जगह झटका लगा है। जैसे आपको मैं बता दूं महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा है, जहां 43 सीटों में जो है बीजेपी की सीटें जो है 18 सीटें निकली है, वहीं पे कांग्रेस की जो है
29 सीटें निकली हैं। यहाँ पे आपको बता दें मणिपुर में जो 2 सीटों पे जो लड़ाई हो रही थी, वहाँ पे 2 सीटें जो है सिर्फ 2 सीटों पे लड़ाई हो रही थी, 2 सीटें जो है कांग्रेस निकाल ले गई। कि दोस्तों आपकी भी जो यूपी की बात करें तो यूपी में जो है बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है दोस्तों यूपी में आपको बता दें कि जो राम मंदिर का मुद्दा लेकर उठाया थे बीजेपी सरकार ने, वो राम मंदिर काम नहीं आया दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी को लग रहा था कि वो बम्पर वोट से जीतेगी, यहाँ से जीतेगी अयोध्या से। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। आपकी अयोध्या में जो है बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है दोस्तों। अयोध्या से और समाजवादी पार्टी से 2 कैंडिडेट लड़े थे। एक लल्लू सिंह थे जो एनडीए की तरफ से लड़े थे, और एक जो है सपा के जो अवधेश प्रसाद जी जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़े थे। तो दोस्तों जो है ये जो 4 जून को जब गिनती हो रहा था तो लल्लू सिंह जो है पिछड़ते जा रहे थे और इंडिया की जो गठबंधन की जो पार्टी थी वो उनसे कहीं गुना ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब बीजेपी चली गई, और वैसे भी बीजेपी चली गई। तो दोस्तों बीजेपी को बहुत जगह से नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में जो है कुल टोटल 80 सीटें हैं। 80 सीटों में जो है 35 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है, वहीं पर 35 सीटों में जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ है। और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के नाम से जो पार्टी बनी थी कांग्रेस का भी सीट जो 17 सीटों में लड़ी थी कांग्रेस, 17 सीटों में 7 सीट उसको मिला है। और जो जो एसपी की जो समाजवादी पार्टी की जो सरकार 62 सीटों पे लड़ी थी, 62 सीटों में तो दोस्तों बता दें कि 35 सीटों पे कब्जा सपा का हुआ है। तो दोस्तों ये आंकड़ा था लोकसभा 2024 का चुनावी मुद्दा। और भारत बीजेपी को अब की बार बहुत जगह से झटके लगे हैं। तो दोस्तों सरकार बनाने के लिए आपको पता नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। टोटल जो 543 सीटें हैं उसमें से सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। लेकिन इस बार जो है बीजेपी 272 जो सीटों का आंकड़ा पार कर गई है। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि अब की बार भी मोदी की सरकार बनेगी। 10 साल के अवकाश काल में मोदी की सरकार रही है। इस बार भी जो है मोदी की सरकार चलेगी और पीएम जो है नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन और जो कांग्रेस की सीटें थी वो 7 थी। कांग्रेस ने 17 सीटों में 7 सीट निकाली। वहीं पे 62 सीटों पे जो है समाजवादी पार्टी लड़ी थी, तो 62 सीटों में 36 सीट निकाली है। तो वहीं बीजेपी जो है अकेले जो एनडीए के नाम से जो जानी जा रही है इस समय, जो नई पार्टी बनी है बीजेपी की, उसने 35 सीट निकाले हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिला के जो है 42 सीट हुआ दोनों का, 42 नहीं 43 सीट जो है यूपी में जो है गठबंधन की जो सरकार है उनकी जो है टोटल सीटें जो है 43 सीट निकले हैं और बीजेपी पीछे चल गई। तो दोस्तों यूपी में बड़ा उलटफेर हुआ। और दोस्तों यही हाल जो है महाराष्ट्र में भी हुआ। तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो है 29 सीटों पे जो है कांग्रेस सीट निकाली है, और वहीं पे जो है 18 सीटें जो है बीजेपी निकाली, टोटल 43 सीटों में से। तो दोस्तों इस तरह से जो है बीजेपी का बहुत बड़ा, अब की बार जो है बीजेपी का जो बहुत बड़ा। तो दोस्तों चुनावी मुद्दा लोकसभा 2024 की जो सीटें की बात करें दोस्तों, तो आइए सबसे पहले चुनावी मुद्दा पे बात कर लेते हैं दोस्तों। कुल टोटल जो लोकसभा की सीटें जो 2024 में इलेक्शन हुआ था उसकी जो लगभग जो सीटें थी 543 सीटें थी, टोटल 543 सीटें थी, जिसमें से 294 जो है एनडीए यानी बीजेपी की सीटें निकली थी 543 में से 294, और कांग्रेस की सीटें निकली थी 228। तो दोस्तों कांग्रेस जो इंडिया के गठबंधन के नाम से जो पार्टी बनी हुई थी, जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस के हाथ का पंजा जो एक साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने के पे ये लोग मिल चुके थे, और मोदी जी को हराने के लिए इन्होंने अपना गठबंधन गठित कर लिया था। तो दोस्तों आंकड़ों की बात करें तो 543 से 294 बीजेपी की सीटें निकली, और वहीं पर 228 जो है कांग्रेस की सीटें निकली। दोस्तों अब आपको मैं सबसे बड़ी खबर ये बता दें कि यूपी में बड़ा उलटफेर हुआ बीजेपी के साथ। दोस्तों राम मंदिर के मुद्दे की बात करें तो जो बीजेपी की सरकार, जो मोदी जी की सरकार में राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का भवन का निर्माण हुआ, बहुत दूर दूर से लोग आए। अब यहाँ पे जो है इतना हंगामा हुआ, इतना शोर शराबा हुआ
लेकिन इस बार बीजेपी चाह रही थी कि राम मंदिर जो है अयोध्या से जो है बीजेपी बम्पर वोट से जीतेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट लड़े थे। जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो लल्लू सिंह थे, जो कि लल्लू सिंह ने वहाँ से चुनाव लड़ा था अयोध्या से, और वहीं समाजवादी पार्टी से लड़े थे अवधेश प्रसाद। तो दोस्तों दोनों में टक्कर होते होते मुकाबले का टक्कर रात 4 जून को जब गिनती शुरू हुई तो लल्लू सिंह पीछे चल रहे थे, पीछे इतना पीछे हो गए कि वहाँ से बीजेपी हार गई। तो दोस्तों बीजेपी के साथ ये बड़ा उलटफेर हुआ यूपी में। और दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से निकली है, जो 80 सीटों में जो है समाजवादी पार्टी ने 36 सीटें निकाली। तो वहीं पर बीजेपी ने 35 सीट निकाली। और जो गठबंधन की सरकार जो कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस की सीटें थी वो 17 सीटें में जो है 17 सीटों में 7 सीटों को जीत से। और ये जो गठबंधन, दोस्तों मेरी बात से अगर सहमत हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अंगूठा भी जरूर दबा दिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक कल के लिए मिलते हैं दूसरे मुद्दा पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।